सब्सक्राइब करें हमारे चैनल सुवेश सरलाल लंच को और साथ में बेल आइकॉन को भी दबाएं ताकि कोई भी वीडियो आपसे नहीं छूटे। Good morning, dear students. Welcome to our channel सुवेश सर लालगंज एंड माई सेल्फ एस के सिंह। एंड आज हम लोग देखेंगे करेंट इलेक्ट्रिसिटी पार्ट थर्ड को। ठीक है, तो करेंट इलेक्ट्रिसिटी पार्ट थर्ड बोले तो पार्ट टू, यानी पार्ट टू के लास्ट में हम लोग 3.2 टॉपिक देख रहे थे, विद्युत धारा। ठीक है, तो जल्दी से आ जाते हैं हम लोग। विद्युत धारा, ठीक है, कमेंट फास्ट, हरी अप। इसको आप बोलोगे करेंट इलेक्ट्रिसिटी। करेंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, विद्युत धारा। तो ये 3.2 है और पिछले क्लास में हम लोग नोट 6 तक देख चुके थे जो, ठीक है, कि विद्युत धारा एक अदिश राशि है। ठीक है, इसमें केवल दिशा होती है, मतलब यह जो है दिशा परिमाण तो एक्चुअली होते दोनों हैं, बट ये विद्युत धारा की दिशा ही सूचित करती है। ठीक है, आवेशों की दिशा को बताती है। सो दैट इज अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, ये कौन सी है? स्केलर क्वांटिटी है। एंड देखिए उससे आगे हम लोग, तो आप यूं लिख सकते हो टॉपिक में, विद्युत धारा की दिशा आप कर सकते हो विद्युत धारा की दिशा। ठीक है, तो आपको मैं फिगर बना के बताता हूं। ठीक है, एक ये फिगर ले लो आप। ठीक है, एक मैं ये दूसरा फिगर ले रहा हूं। ठीक है, एंड ये मेरा रहा तीसरा फिगर। आई होप चीजें दिखेंगे। ये रहा आपका तीसरा फिगर। इस पे मैं दे रहा हूं प्लस चार्ज, प्लस क्यू इधर की ओर जा रही है। ठीक है, ये प्लस क्यू आवेश है जो कि इधर की ओर जा रही है। देन आपके इसमें जो विद्युत धारा जाएंगे वो भी इधर ही जाएंगे। ठीक है, अगर मैं इसमें माइनस क्यू चार्ज दे दूं सपोज, और ये जो है इधर जा रहे हैं, देन आई इधर जाएंगे। ठीक है, आई इधर जाएंगे एंड यहां जो है मैं क्यू दे दूं। ठीक है, देन I इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये तीन क्या है? तीन मैंने फिगर बनाया और तीनों में ये जो है आपका, इसको आप चालक बोलोगे। ये भी क्या है? चालक। एंड ये भी है चालक। ठीक है, जिसको सिंपली आप कंडक्टर बोलते हो जी। ठीक है, तो आपको विद्युत धारा की दिशा बतानी है कि विद्युत धारा की दिशा क्या होती है। ठीक है, तो आप यूं बता सकते हो, आवेशों के धनात्मक दिशा की ओर आवेशों के धनात्मक आवेशों के धनात्मक दिशा की ओर विद्युत धारा की दिशा होती है। ठीक है,
आवेशों के धनात्मक दिशा की ओर विद्युत धारा की दिशा होती है। चीजें समझ में आ रही होंगी। आवेशों के धनात्मक दिशा आपको समझ में आ रहे हैं? आवेशों के धनात्मक दिशा आपको समझ में आ रहे हैं ना? आवेशों की क्या धनात्मक दिशा की ओर विद्युत धारा की दिशा होती है, या फिर आप धनात्मक दिशा या विद्युत क्षेत्र भी कह सकते हो। यहां आप कर सकते हो या विद्युत क्षेत्र, ठीक है। यहां और काट दो। आवेशों के धनात्मक दिशा या विद्युत क्षेत्र की ओर, विद्युत क्षेत्र आप यहां लिख दोगे की ओर, ठीक है, विद्युत धारा की दिशा होती है। चीजें समझ में आ रही होंगी। क्या बोलोगे आप? सिंपली यूं आप बोल सकते हो, ठीक है, विद्युत धारा की दिशा। तो विद्युत धारा की दिशा किधर होगी? आवेशों की धनात्मक दिशा, आवेशों की धनात्मक दिशा की ओर विद्युत धारा की दिशा होगी, ठीक है। आवेशों की जो जिधर धनात्मक दिशा होगी उधर ही विद्युत धारा की दिशा होगी, या विद्युत क्षेत्र की ओर जो है विद्युत धारा की दिशा होगी। अब जो है यहाँ एक फिगर देख सकते हो, ये एक आकृति है, इसमें प्लस क्यू आवेश है जो कि गतिमान आवेश है, ठीक है, गतिमान है, और ये चालक है, और चालक से ये उधर की ओर जा रही है, ठीक है, उधर की ओर दाईं ओर जा रही है, तो विद्युत धारा भी क्या होगा? उधर ही जाएगा, ठीक है। ऐसा क्यों? क्योंकि उधर प्लस आवेश है, ठीक है। तो धन आवेश जिधर गति करेगी, यानी धन आवेश जिधर होगा विद्युत धारा उधर ही गति करेगी, ठीक। अब देखोगे यहां मैंने ऋण आवेश दिया, इस चालक में ऋण आवेश जो कि उधर जा रही है, ठीक है, बट आई जो है करंट वो इधर विपरीत आ रही है, ठीक है, क्योंकि ये ऑलवेज पॉजिटिव चार्ज की ओर आते हैं, ठीक है। ये भी कोई चालक है, और ये भी एक चालक है जिसमें यहाँ कोई क्यू आवेश है। चीजें दिख रही होंगी। यहाँ कोई क्यू आवेश है, लेकिन यहाँ आई जीरो है। आई जीरो क्यों है? क्योंकि ये जो चालक है ना जी, ये गतिमान नहीं है, ये स्थिर है, ठीक है। और स्थिर, जब आवेश स्थिर होगा तो विद्युत धारा उत्पन्न होगा ही नहीं, क्योंकि विद्युत धारा तभी उत्पन्न होगा जब आवेशों का प्रवाह होगा, आवेशों में प्रबलता होगी, आवेश चलेंगी, है कि नहीं। तो जब ये गतिमान होंगी तभी विद्युत धारा उत्पन्न होंगे, ठीक है। कंसेप्ट को क्लियर कीजिएगा, ठीक है ना। यदि यहाँ चूंकि आवेश यहाँ शून्य है, तो आवेश स्थिर है, कुछ भी आवेश हो, सपोज 5 माइक्रोकूलम, 10 माइक्रोकूलम वगैरह वगैरह, कुछ भी आवेश हो, यहाँ आवेश स्थिर है, तो जब आवेश स्थिर होंगे तो विद्युत धारा उत्पन्न नहीं होगा, ठीक है। आई होप चीजें क्लियर हो रहे होंगे। तो आप क्या काम करोगे, इसको नोट करोगे, ठीक है, जल्दी से, और मैं आगे चलूं, डिलीट कर दो इसको। चीजें दिख रही हैं? कमेंट फास्ट। हाँ, कल जो लिखे थे ना पिछले टॉपिक में, उससे आगे इसको लिखना, 3.2 का ही है। अभी विद्युत धारा के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, उसके बारे में इंफॉर्मेशन जो है बेसिक वो ले रहे हैं, अभी बेसिक ही है, ठीक है। आई होप चीजें समझ में आ रहे होंगे। कमेंट फास्ट। देखो आप लोग कमेंट्स जो है ना वो फास्ट करते रहना चाहिए, ठीक है, कारण कि आप लोग को कमेंट देखने के बाद जो है ना वो फीलिंग होता है कि नहीं जो है और कुछ मेहनत किया जाए, और नेक्स्ट जो है नेक्स्ट दिन जब लाइव आऊं तो और ज्यादा जो है मेहनत करके आपके सामने आऊं, ठीक है, और ज्यादा कंसेप्ट आपको समझाऊं। तो आप लोग कमेंट करते जाओ। तो अब आएंगे हम लोग और देखेंगे धारा के प्रकार। धारा या विद्युत धारा कहोगे, इसको लिखोगे काइंड्स ऑफ करंट, काइंड्स ऑफ करंट। तो इसको आप क्या बोलोगे, ठीक है, धारा के प्रकार को आप क्या बोलोगे, काइंड्स ऑफ करंट। और ये आपको पता है धारा के प्रकार जो होते हैं, आपको पता होगा धारा 2 प्रकार के होते हैं। जनरली आपको पता होंगे कि धारा कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं,
पहला डीसी और दूसरा एसी, ठीक है। पहला डीसी जिसको आप डायरेक्ट करंट बोलते हो और दूसरा एसी जिसको आप अल्टरनेटिंग करंट बोलते हो, ठीक है। आई होप चीजें समझ में आ रही होंगी। अब क्या करोगे, एक्चुअली जो डीसी है ना वो आगे चल के दो भागों में डिवाइड हो जाती है, ठीक। एक समान दिश धारा और एक परिवर्ती दिश धारा, ठीक है। तो जल्दी से हम लोग चलते हैं एंड देखते हैं चीजों को आगे की ओर। सो आप लोग क्या करोगे, लिखोगे आंसर में धारा दो प्रकार के होते हैं। धारा दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। धारा दो प्रकार के होते हैं, आप यहां ए नंबर में कर दोगे। दिष्ट धारा जिसको आप बोलते हो डायरेक्ट करंट, ठीक है। इसको आप क्या बोलते हो, डायरेक्ट करंट। और आपका बी नंबर हो जाता है प्रत्यावर्ती, प्रत्यावर्ती धारा, ओके। एंड इसको आप क्या बोलते हो, अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है। तो आपको चीजें दिख रही हैं। पहला जो होगा, धारा दो प्रकार के होते हैं। पहला को आप बोलोगे दिष्ट धारा जिसको आप बोलते हो डायरेक्ट करंट, और दूसरा जो होता है प्रत्यावर्ती धारा जिसको आप बोलते हो अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है। चीजें समझ में आ रही होंगी। तो धारा दो प्रकार के, दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा। अब हम लोग चलेंगे दिष्ट धारा किसे बोलते हैं, ठीक है। तो आ जाओ। चलो, तो ये आ गए हम लोग दिष्ट धारा जिसको आप ब्रैकेट में डीसी बोलोगे, ठीक है। आई होप चीजें क्लियर हो रहे होंगे। इसको कौन सी बोलोगे, डीसी बोलोगे। ये दिष्ट धारा है, ठीक है ना। आई होप चीजें क्लियर हो रहे होंगे। तो आप क्या करोगे, इसको यूं लिख सकते हो, वैसी विद्युत धारा जिसमें केवल, क्या करोगे, वैसी विद्युत धारा जिसमें केवल परिमाण होते हैं, जिसमें केवल परिमाण होते हैं, ठीक है, लेकिन दिशा नहीं होती। लेकिन दिशा नहीं होती, तो ऐसी धारा को दिष्ट धारा कहते हैं, ठीक है। दिष्ट धारा क्या होता है, वैसी धारा, वैसी विद्युत धारा जिसमें केवल परिमाण होते हैं, दिशा नहीं होते हैं, तो ऐसे धारा को हम लोग क्या बोलते हैं, दिष्ट धारा बोलते हैं, ठीक है। अब जो है ये दिष्ट धारा दो प्रकार के होते हैं। आप यहां लिखोगे, ये दो प्रकार के होते हैं। चीजें समझ में आ रही। दिष्ट धारा कितने प्रकार के, दो प्रकार के। आगे चलोगे, इसको लिख दूं मैं, क करके लिख देता हूं, ठीक है। आप आ जाओ क नंबर में, या फिर एक नंबर में मैं लिख दूं ना। एक नंबर में आप लिख सकते हो इसको, दिष्ट धारा दो प्रकार के होते हैं। पहला, एक समान
डिस्क धारा, ठीक है, जिसको आप बोलोगे यूनिफॉर्म डीसी। यूनिफॉर्म डीसी, ठीक है, एक समान विद्युत धारा बोलोगे, एक समान डिस्क धारा बोलोगे, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें ऐसा विद्युत धारा जिसके वैसे डिस्क धारा जिसका परिमाण समान होता है, जिसका परिमाण समान होता है, वैसे डिस्क धारा जिसका परिमाण समान होता है, ठीक है, तो ऐसी धारा को, तो ऐसी डिस्क धारा को एक समान डिस्क धारा कहते हैं, ठीक है, एक समान डिस्क धारा कहते हैं, ठीक है। तो आई होप चीजें क्लियर हो रहे होंगे। क्या करोगे, देखो डिस्क धारा क्या है, वैसी विद्युत धारा जिसमें केवल परिमाण होते हैं बट दिशा जो है नहीं होते, तो ऐसी धारा को आप लोग क्या बोलोगे, डिस्क धारा कहोगे। ये डिस्क धारा जो है, डिस्क धारा तो बोल दोगे ना, डिस्क धारा जो है वो दो प्रकार के होंगे। पहला एक समान डिस्क धारा, ठीक है, जिसको आप बोलोगे यूनिफॉर्म डीसी, ठीक है। वैसी डिस्क धारा जिसका परिमाण समान होता है, ठीक है, जिसका परिमाण समान होता है, तो ऐसी डिस्क धारा को हम लोग क्या बोलते हैं, एक समान डिस्क धारा कहते हैं, ठीक है। या इसको क्या बोलते हैं, नियत डिस्क धारा भी बोलते हैं, स्टेडी डीसी करंट, ठीक है, इसको स्टेडी करंट भी बोलते हैं या स्टेडी डीसी करंट कहीं कहीं देखोगे, इसको नियत डिस्क धारा भी बोलते हैं, ठीक है। तो अब अगर आगे चलो, तो देखेंगे हम लोग इसका ऑप्शन नंबर 2, इट मीन्स देखोगे 2 नंबर में आप लिख सकते हो परिवर्ती डिस्क धारा, परिवर्ती डिस्क धारा, ठीक है, इसको आप वेरिएबल डीसी बोलोगे, ठीक है, इसको आप क्या बोलोगे, वेरिएबल डीसी बोलोगे। आई होप चीजें समझ में आ रही होंगी। तो क्या करोगे, इसको डिफाइन करने के लिए आप बोलोगे कि वैसा डीसी, ठीक है, वैसा डीसी जिसका परिमाण बदलते रहता हो, ठीक है, या वैसा डीसी जिसका परिमाण भिन्न भिन्न होता हो, तो ऐसा डीसी को हम लोग क्या बोलते हैं, परिवर्ती डीसी बोलते हैं, ठीक है। आई होप चीजें क्लियर होंगी। तो आप इसको लिख लोगे जल्दी से, क्या बोलता है, वैसा डीसी यानी वैसा डिस्क धारा जिसका परिमाण समय के साथ वैसा डीसी जिसका परिमाण समय के साथ बदलते रहता है, कॉमा
परिवर्ती डीसी कहलाता है। आई होप चीजें क्लियर होंगी। ठीक है, इसका मैं फिगर बना दूं आपको। ठीक है, ये आपको दिख रहा है, बढ़ रहा है, या आप इसको ऐसे भी बना सकते हो। ठीक है, नहीं नहीं बढ़ेंगे। ऐसे ही होंगे। ठीक है, ऐसे होंगे, आप इसको देख लोगे। एंड चीजें समझ में आ रही होंगी। श्योर, आप जल्दी करोगे। ठीक है, तो जल्दी से मैं इसको थोड़ा सा डिलीट कर दूं एंड चीजें देखोगे। तो कहां तक आप लोग पढ़ लिए? अभी मैंने पढ़ाया परिवर्ती डिश धारा और डायरेक्टली यानी एक समान डिश धारा। तो एक समान डिश धारा का ये आपका फिगर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 का। ठीक है, ये एक समान डिश धारा का है और परिवर्ती डिश धारा इसको आप बना लोगे, ऐसे कर सकते हो, या इट मीन्स आप ऐसे इसको ऐसे कर दो ना, ऐसे भी इसको कर सकते हो। ये आपका है 2 नंबर का। ठीक है, तो ये आपका 1 नंबर का फिगर हो गया, यानी एक समान डिश धारा और इसमें परिवर्ती डिश धारा। एक समान डिश धारा ये है क्योंकि देखो यहाँ पे अगर आप आई दोगे, ठीक है, ऊपर में इधर अगर आप टी दोगे समय, फिर यहाँ अगर आप आई दोगे एंड इधर आप टी दोगे, तो आपको चीजें दिख रही हैं। देखो यहाँ आई का मान, यहाँ टी का मान तो बढ़ रहा है, यहाँ 1 सेकेंड, ठीक है, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, तो यहाँ टाइम तो बढ़ रहा है, लेकिन आप देखोगे आई का मान वही है। 0 पे भी आई का मान अगर यहाँ 10 एम्पियर है सपोज, तो 1 पे भी 10 एम्पियर, 2 पे भी 10 एम्पियर, 3 पे भी, 4 पे भी। ठीक है, तो ये एक समान हो गया। बट यहाँ देखोगे 0 पे 0 है, आगे गया तो इसका बढ़ा, फिर बढ़ा, फिर बढ़ा, फिर बढ़ा, बढ़ रहा है ना, फिर कम रहा है। यानी क्या हो रहा है कि समय के अकॉर्डिंग जैसे जैसे इधर आपका समय भाग रहा है, वैसे वैसे इसका मान बदल रहा है। तो ये आपका दूसरा हो जाएगा। ठीक है, अब चले हम लोग आगे। तो जल्दी से मैं इसको डिलीट करूंगा। देख लो बी नंबर। बी नंबर जो है वो आपका बोलता है प्रत्यावर्ती धारा। जिसको आप लोग बोलते हो एसी। अब दूसरा वाला एसी ना समझ लीजिएगा, ठीक है ना। एसी, एसी बोले तो अल्टरनेटिंग करंट। तो ये क्या होता है, आप ऐसे बोल सकते हो, वैसी विद्युत धारा जिसका दिशा एवं परिमाण, दिशा एवं परिमाण समय के साथ बदलता। तो जिसका दिशा एवं परिमाण समय के साथ बदलता हो, तो ऐसी धारा को प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। ठीक है, क्या हुआ, आप यूं बोल सकते हो प्रत्यावर्ती धारा को कि वैसी विद्युत धारा
जिसकी दिशा और परिमाण समय के साथ, वैसी विद्युत धारा जिसकी दिशा और परिमाण समय के साथ बदलते रहता हो, तो ऐसी विद्युत धारा को आप कौन सी बोलोगे? चीजों को समझोगे, ठीक है। एंड आपको दिख रहे होंगे ऐसी विद्युत धारा जिसकी दिशा और परिमाण समय के अकॉर्डिंग बदलते रहता है, तो ऐसी विद्युत धारा को आप बोलोगे कौन सी? प्रत्यावर्ती धारा, यानी अल्टरनेटिंग करंट। अब इसका फिगर क्या हो जाएगा? इसके फिगर को हम लोग देखेंगे एंड इस प्रकार से इसका फिगर आप ड्राइंग कर सकते हो। ये आपका ऊपर आई है एंड इधर आपका टी है, ठीक है। तो जो यहाँ पे आप फिगर ड्राइंग करोगे ना, देखो मैं यूं बता देता हूं यहाँ पर, ठीक है, यूं बता दो, ये आपका टी है एंड ऊपर जाएगा आपका आई, ठीक है। तो जो यहाँ प्रत्यावर्ती धारा का आप फिगर बनाओगे वो कुछ इस प्रकार का बनना। मीन्स क्या? मीन्स क्या? आपको चीजें समझ में आ रही हैं? प्रत्यावर्ती धारा, ठीक है, देखो यहाँ प्रत्यावर्ती धारा जो है इसकी दिशा जो है, दिशा और परिमाण हमेशा बदलते रहता है। देखोगे यहाँ से ये ऊपर की ओर, ठीक है, यहाँ प्लस में है, फिर यहाँ नीचे आया तो ये माइनस में है, दिशा और परिमाण दोनों बदल गया। फिर ऊपर जाएगा प्लस में हो जाएगा, दिशा भी बदल जाएगा, फिर नीचे आएगा तो माइनस में हो जाएगा, दिशा बदल जाएगा। तो आप इसको बोल सकते हो कि वैसी विद्युत धारा जिसकी दिशा और परिमाण बदलते रहती हो, तो ऐसी विद्युत धारा को हम लोग कौन सी बोलते हैं? कौन सी बोलते हैं ऐसी विद्युत धारा को? हाँ बताओ, प्रत्यावर्ती धारा बोलते हैं, ठीक है। चीजें समझ में आ रही होंगी, तो चलेंगे हम लोग आगे, ठीक है। और जल्दी से आप लोग इसको नोट करोगे एंड कमेंट फास्ट। एंड चले जल्दी से हम लोग आगे, तो मैं इसको डिलीट करूंगा। आई होप आप लोग लिख चुके होंगे, ठीक है। आई होप आप लोग लिख चुके होंगे इसको। एंड जल्दी से देखते हैं हम लोग नेक्स्ट। एक जो है आपका न्यूमेरिकल्स है, न्यूमेरिकल्स है, ये क्या बोल रहे हैं चीजों को समझोगे। 4 माइक्रोकूलम का आवेश 4 माइक्रोकूलम का आवेश 8 मिनट तक, 4 माइक्रोकूलम का आवेश, ठीक है, आप यूं बोल सकते हो कि 8 मिनट तक किसी धातु के चीजें समझोगे। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 4 माइक्रोकूलम का आवेश 8 मिनट तक किसी धातु की सतह पर, ठीक है, या धातु की तार पर स्थिर आवेश रहता है, ठीक है। क्या बोल रहे हैं आप? चीजों को समझोगे। जल्दी से मैं देख लूं, तो आपको बोल रहे हैं 4 माइक्रोकूलम का आवेश 8 मिनट तक किसी धातु तार पर, किसी धातु तार पर स्थिर रहता है। तो आयोग चीजें दिख रही हैं। विद्युत धारा का मान बताएं। विद्युत धारा का मान ज्ञात करें, ठीक है ये। तो ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। और इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करो जितना जल्दी हो सके, ठीक है। मैं आयोग 10 सेकेंड का टाइम देता हूं एंड हरी अप, जल्दी से आप लोग चीजों को हल करो।
फॉर्मूला समझ में आ रहे होंगे। जल्दी से आप लोग चीजों को हल करो। आंसर आ रहा है। Q बराबर आई टी फॉर्मूले से बना सकते हो ना, I बराबर Q बाई टी। I बराबर Q बाई टी फॉर्मूला लगा के बनाओ, बनेगा, इजीली बन जाएगा। चलो बनाओ, देखो मैं बना रहा हूं। एक्चुअली यहां जो है आप ऐसे लिख सकते हो आंसर में, गिवन दैट Q इज इक्वल टू 4 माइक्रोकूलम। तो इसको आप कूलम में बदलोगे तो लिख सकते हो 4 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 6 कूलम। माइक्रोकूलम को कूलम में बदलने के लिए 10 की पावर माइनस 6 से गुना करते हैं। चीजें समझ में आ रही है। एंड आपको यहां दिया गया है t इज इक्वल टू 8 मिनट। तो ये मिनट में, इसको सेकेंड में हम लोग बदल लेंगे ना। 8 गुने 60 बोले तो 8 छक 48 यानी 480 सेकेंड। अब आप लगा दोगे सूत्र से बाय फॉर्मूला, है ना। तो I बराबर Q बाई टी। चीजें समझ में आ रही हैं तो आप कर दोगे, क्या करोगे, 4 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 6 बट्टा 480, जो भी काट के आएगा 100 एम्पियर में आंसर। ठीक है, क्या ये आंसर होंगे? गौर करो, क्या ये आंसर होंगे? मतलब जो डिवाइड करके आएंगे सो आंसर होंगे। अच्छा, कितने लोगों को लग रहा है कि होंगे? कमेंट फास्ट, चलो कमेंट करो, कितने लोगों को लग रहा है कि ये आंसर सही है? आंसर में एरर है, ठीक है। देखो आंसर में एरर कैसे है मैं बता रहा हूं। इसको लिखोगे रॉन्ग, ठीक है। ये आपका तरीका, मतलब क्या, तरीका तो सही है लेकिन आंसर रॉन्ग आएगा, ठीक है। कैसे रॉन्ग आएगा मैं बता रहा हूं। आप लोग क्वेश्चन पे गौर नहीं किया हो, ठीक है। मैंने बताया है, ठीक है, कि जो स्थिर आवेश होंगे वो विद्युत धारा उत्पन्न नहीं करेंगे, क्योंकि वो जब तक चलेंगे नहीं, जब तक आवेश गतिशील नहीं होगा तब तक तो विद्युत धारा उत्पन्न ही नहीं कर सकता है ना। चीजें समझ में आ रही? जब तक आवेश जो है वो चलेंगी नहीं तब तक विद्युत धारा कैसे उत्पन्न करेगी, है ना। उत्पन्न करेगी क्या? नहीं ना। तो नहीं उत्पन्न करेगी तो आप यहाँ कैसे उत्पन्न कर रहे हो? पॉसिबल नहीं है। आप लिख दोगे आंसर में, लिखोगे आंसर में, चूंकि आवेश स्थिर है अतः चालक में कोई विद्युत धारा उत्पन्न नहीं होगी, यानी डेट इज, अर्थात आप लिख सकते हो I इज इक्वल टू 0, ठीक है। एंड ये जो है आपके फाइनली आंसर हो जाएंगे। चीजें दिख रही हैं, ये आपके फाइनली आंसर हो जाएंगे। ये सही है आंसर, और ये वाला जो आंसर आएगा इस प्रकार वो गलत हो जाएगा, क्योंकि आवेश स्थिर है तो आप इसको बना नहीं सकते हो, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट न्यूमेरिकल्स था, इसी में आप लोग कंफ्यूजन में पड़ गए पहले न्यूमेरिकल में, ठीक है। तो आप लोग जल्दी से कमेंट करोगे एंड चलते हैं हम लोग नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स में, ठीक है। तो मैं इसको डिलीट कर दूं, हाँ हाँ, आप लोग इसको नोट कर लोगे। चीजें समझ में आ रही होंगी। देखोगे 2 नंबर न्यूमेरिकल्स, इसी पे 2 नंबर न्यूमेरिकल क्या बोल रहा है? 4 माइक्रोकूलम का आवेश, ठीक है, किसी चालक में
किसी चालक में 5 मिनट तक प्रवाहित होता है, ठीक है ना। अच्छा, प्रवाहित में आपको प्रवाहित ऐसे होगा क्या, आप लोग देख लोगे, ठीक है ना। प्रवाहित होता है तो चालक में धारा का मान बताएं। ठीक है, आई होप ये चीजें समझ में आ रहे होंगे। 4 माइक्रोकूलम आवेश का कोई किसी चालक में 5 मिनट तक, ठीक है, प्रवाहित होती है। 5 मिनट तक आवेश प्रवाहित होता है। आवेश प्रवाहित होता है तो चालक में धारा का मान बताएं। ठीक है, तो धारा का मान बताना है तो आप यहां इसको ऐसे बना सकते हो, गिवन दैट, ठीक है, गिवन दैट आप क्या लिख सकते हो, Q is equal to 4 माइक्रोकूलम and equal to 4 into 10 to the power minus 6 कूलम। चीजें समझ में आ रही हैं। अब क्या करोगे, लिखोगे T is equal to 5 minute and equal to 5 into 60, it means 30 सेकेंड। ठीक है, चीजें समझ में आ रहा है, सॉरी 300 सेकेंड। और अब कर दोगे बाई फॉर्मूला, तो अब क्या करोगे बाई फॉर्मूला, चीजें समझ में आ रही हैं, कर दोगे I बराबर Q बाई टी। तो आप कर दो, Q के वैल्यू देख लो 4 into 10 to the power minus 6 एंड टी का वैल्यू देख लो 300। एक काम कर दो, इसको डिवाइड कर दो, तो आप यूं इसको कर सकते हो, देखोगे इसको लिख सकते हो 4 into 10 to the power minus 6 एंड 3 into 100, इसको आप कर सकते हो क्या, 3 into 100 है ना, 100 into 3 करो आ जाएगा 300, और इसको आप आगे की ओर सॉल्व करो 10 to the power minus 6, और इसको आप कर सकते हो 3 into 10 to the power 2, ये 100 को पावर 2 लिख सकते हो, एंड ये ऊपर जाना। ठीक है, तो आप इसको ऐसे कर सकते हो I is equal to 1.33, ठीक है, इंटू 10 to the power, कितना हो जाएगा, 10 का पावर माइनस 6 है, 10 का पावर माइनस 8 एम्पियर। ठीक है, एंड चीजें समझ में आ रही होंगी, आई होप शो। जल्दी जल्दी आप लोग जो है इसको जल्दी जल्दी फाइंड आउट करोगे। ठीक है, आई होप चीजें समझ में आ रही होंगी, आई होप चीजें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, चीजें समझ में आ रही हैं। सो नाइस टू मीट यू, सी यू अगेन। मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, और इससे आगे की चीजें कवर करेंगे। ओके।